उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। वडोदरा के बाद अहमदाबाद के स्कूलों को धमकी मिली है। अहमदाबाद में 7 स्कूलों को धमकी भरा ईमेल मिला है। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं और स्कूलों को खाली कराया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि वडोदरा में 3 स्कूलों को इसी तरह का धमकी भरा मेल भेजा गया था। बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल था 3 स्कूलों को, और जिसके बाद स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई। और अब क्योंकि वहां पर भी टीमें देखिए जांच पड़ताल अभी कर रही हैं, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। और अब अहमदाबाद से भी इस तरह की जानकारी, जहां पर 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल इन स्कूलों को भेजे गए हैं। 7 स्कूलों को ये मेल भेजे गए हैं। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें जो हैं वो जांच कर रही हैं। स्कूलों को फिलहाल खाली कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो अहमदाबाद के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया स्कूलों में। स्कूलों को खाली करा लिया गया है। टीम जांच पड़ताल कर रही है मौके पर पहुंचकर। इससे पहले आपको बता दें कि वडोदरा में भी 3 स्कूलों को इसी तरह की धमकी मिली थी, जिसके बाद तीनों ही स्कूल में छुट्टी कर दी गई और वहां पर भी जांच पड़ताल जारी है। पर इन मेल्स के पीछे, इन धमकी भरे ईमेल के पीछे कौन है, क्या करने की कोशिश की जा रही है, क्या डर का माहौल एक बार फिर से पैदा करने की कोशिश, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश, इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश भी की जा रही है। क्या ये जो ईमेल हैं ये एक ही जगह से भेजे गए या इनके पीछे अलग अलग हैं लोग जो हैं, क्या उनका मकसद है, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, इससे पहले वडोदरा के 8 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी भरा ईमेल भेजा। सूचना मिलते ही लोकल पुलिस और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की टीमें जांच में जुटी हुई हैं। तो अहमदाबाद की अगर बात करें तो 7 स्कूलों को धमकी मिली है। तो वहीं देखिए, अगर बात हम वडोदरा की करें तो जो स्कूलों की संख्या है वो यहां पर बढ़ चुकी है। एक के बाद एक जो धमकी भरे ईमेल हैं वो कई स्कूलों को यहां पर भेजे गए हैं और दोनों ही जगहों पर जो टीमें हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी भरा ईमेल भेजा, ये जानकारी मिली है। आपको बता दें कि जैसे ही ये बम से उड़ाने की धमकी मिली उसके बाद स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। किसी अनजान व्यक्ति ने धमकी भरा ईमेल भेजा है। सूचना मिलते ही लोकल पुलिस और बड़े अधिकारी मौके पर भी पहुंचे। फिलहाल जो टीमें हैं जांच में जुटी हुई हैं। निकुल पटेल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट सामने निकल कर आ पा रहा है। निकुल, पहले वडोदरा और उसके बाद अहमदाबाद, एक के बाद एक धमकी भरे ये ईमेल भेजे गए। बताया जा रहा है कि किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से ये ईमेल भेजे गए हैं। फिलहाल जो टीमें मौके पर मौजूद हैं, अब कहां तक चेकिंग का जो सिलसिला है वो पहुंचा है, क्या अधिकारी कहते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए, इससे पहले भी लगातार इस तरह के जो मेल है वो कई स्कूलों को आए थे और इस बार फिर आज सुबह से ही वडोदरा के स्कूलों को मेल आना शुरू हुआ था। पहले 3 स्कूलों को मेल गया, उसके बाद और 5 स्कूलों को जो है वो वडोदरा की स्कूलों को भेजा गया। यानी कि वडोदरा की 8 जितनी जो स्कूलें थी उनको ये धमकी भरे जो है वो मेल किए गए। उसके बाद अहमदाबाद की 7 जितनी स्कूलों को भी मेल किया गया है। अब तक वडोदरा और अहमदाबाद को मिला के 15 जितनी स्कूलों के और उस मेल के अंदर स्कूल को बम से उड़ाने की बात जो है वो कही गई थी। उसके बाद जो है तुरंत पुलिस को सूचित किया गया था। पुलिस मौके पे पहुंची है, डॉग स्क्वाड मौके पे पहुंची है, एम्बुलेंस और दमकल विभाग की जो टीमें हैं उनको भी जो है वो तैनात कर दिया गया है। हालांकि कई स्कूल ऐसे थे जिनको खाली भी करवा दिया गया है और फिलहाल अभी चेकिंग चल रहा है। इससे पहले जो धमकियाँ मिली थी उसमें भी जो है वो फेक धमकी सामने आई थी। ये मेल है इसी तरह के किया गया था, उसी तरह से ये भी मेल जो है वो किया गया है और इस मेल के अंदर लिखा हुआ है कि गुजरात जो है वो खालिस्तान बनेगा और हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी जो नाम भी इस मेल के अंदर शामिल किए गए हैं। ये धमकी आने के बाद जो है वो तुरंत पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है। साइबर सेल से लेके अहमदाबाद क्राइम ब्रांच हो, डॉग स्क्वाड हो, एटीएस को भी जो है वो अलर्ट कर दिया गया है। फिलहाल बीडीडीएस की जो टीमें हैं वो स्कूलों पे पहुंची और तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार इस तरह के मेल जो है वो अहमदाबाद और गुजरात भर के
कई एरिया के कई स्कूलों के अंदर भी मिल चुके हैं। इसके अलावा गुजरात हाईकोर्ट और कई ग्रामीण कोर्ट थी, उनको भी इस तरह की धमकियां पहले भी मिली थी। फिलहाल अभी जो है वो जांच चल रही है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि मेल कहां से आया था। फिलहाल साइबर क्राइम की जो टीम है वो पूरी तरह से इसके ऊपर काम कर रही है। जी बिल्कुल निकुल। अच्छा निकुल, जानकारी इसको लेकर भी दीजिएगा कि क्योंकि बताया जा रहा है कि किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से ये जो मेल है वो भेजे गए हैं, कहां से ये मेल भेजे गए हैं, अब क्या इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने निकल कर आ पाई है क्या? जी देखिए, मेल कहाँ से आए, किसने भेजे, उसको लेके अभी साइबर क्राइम जो है वो तलाश कर रही है। उसके अलावा जो है वो स्कूलों के अंदर भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। स्कूल के ईमेल आईडी के ऊपर ही सीधा जो है वो मेल भेजा गया था। कहीं मेल जो वो लाइव टाइम्स के पास भी है और उसमें लिखा हुआ है। निकुल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए।